हेलो दोस्तों, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 विषय गणित में प्रश्नावली 3.3 पर आधारित कुछ सवाल हल करेंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में 3.3 से संबंधित कुछ सवाल हमने समझे थे, चतुर्भुजों को समझना। अब दोस्तों हम आगे सवाल हल करते हैं। दोस्तों 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित आकृतियाँ GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। हमें ये आकृति दोस्तों दे रखी है। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। लंबाई सेंटीमीटर में है। तो दोस्तों जो आकृति ये बनी हुई है दोस्तों, सबसे पहले हम RUNS की बात करते हैं। इसमें हमें यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो दोस्तों ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी दोस्तों OS बराबर OU होगा और RO बराबर ON होगा। अब दोस्तों मैं यहाँ OS की हमें लंबाई दे रखी है 20, तो OU की लंबाई भी 20 सेंटीमीटर ही होगी और RO की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो ON की लंबाई भी 16 सेंटीमीटर होगी। दोस्तों अब इनका मान निकालते हैं x और y का। सबसे पहले हम लिखेंगे OS बराबर OU, OS बराबर OU, OR बराबर ON। अब दोस्तों यहाँ OS बराबर OU है, OS बराबर OU है, तो OS का मान हमें दे रखा है 20 बराबर और OU का मान दे रखा है y प्लस 7। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे। दोस्तों यहाँ ये y के साथ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 20 माइनस 7 बराबर y, यानी y का मान आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया दोस्तों। अब हम देखते हैं OR बराबर ON। तो दोस्तों यहाँ ON का मान हमें दे रखा है x प्लस y और OR का मान हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ समीकरण बनेगा x प्लस, यहाँ y का मान हमने निकाला था 13 सेंटीमीटर, तो हम 13 सेंटीमीटर लिख देंगे बराबर 16। x का मान हमें चाहिए, तो दोस्तों यहाँ 16 में ये संख्या प्लस की इधर आएगी तो माइनस में आ जाएगी, तो x बराबर 3 सेंटीमीटर, जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ GUNS हमें एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। तो दोस्तों सम्मुख भुजाएं समान होगी। GU बराबर SN होगा और UN बराबर, ये जो भुजा है UN बराबर GS होगा। दोस्तों हम इसको हल करते हैं, यहाँ x और y का मान निकालते हैं। यहाँ दोस्तों में यह आकृति दे रखी थी GUNS, तो दोस्तों में यहाँ लिखेंगे GUNS एक समांतर चतुर्भुज है। GU बराबर SN, तो GU बराबर SN, तो यहाँ दोस्तों GU का मान दे रखा है 3y माइनस 1 लिखेंगे बराबर SN का मान हमें दे रखा है 26 सेंटीमीटर, तो यहाँ दोस्तों हम लिखेंगे 26। तो यहाँ दोस्तों 3y बराबर, यह संख्या माइनस 1 इधर आएगी तो प्लस में 1 आ जाएगा, 26 प्लस 1 यानी y बराबर 27। ये संख्या 3 गुणा में थी, इधर आएगी तो भाग में आ जाएगी, तो y बराबर 9 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हमें x का मान निकालना है, तो UN बराबर GS होगा, UN बराबर GS होगा। तो यहाँ दोस्तों में GS का मान दे रखा है 3x बराबर UN का मान दे रखा है 18 सेंटीमीटर। यहाँ दोस्तों में x का मान चाहिए, तो यह संख्या गुणा में है, इधर आएगी तो भाग में आ जाएगी 18/3, तो x बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ दोस्तों y बराबर 9 सेंटीमीटर और x बराबर 6 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट है, दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है। x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दोस्तों में x का मान ज्ञात करना है, तो दोस्तों हम लिखेंगे, हमें यहाँ कोण K का मान दे रखा है। तो दोस्तों कोण K प्लस कोण S बराबर दोनों 180 डिग्री आएंगे, क्योंकि आसन कोण है। यहाँ दोस्तों इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री। तो दोस्तों में 120 डिग्री दे रखा है, तो कोण S का मान आ जाएगा 60 डिग्री। तो हम इस प्रकार निकालेंगे, कोण K प्लस कोण S बराबर 180। कोण K का मान है 120 प्लस कोण S बराबर 180। हमें कोण S का मान चाहिए,
दोस्तों ये इसके साथ प्लस में इधर आएगी तो माइनस में आ जाएगा, तो कोण एस बराबर 60 डिग्री। तो दोस्तों यह जो कोण है वह 60 डिग्री का हो गया। अब दोस्तों यहाँ समांतर चतुर्भुज CLUE में तो यहाँ दोस्तों सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। यदि कोण L 70 डिग्री है तो दोस्तों इसका सम्मुख कोण है कोण E, तो यह भी 70 डिग्री होगा। अब दोस्तों यहाँ कोण S का मान 60 डिग्री, कोण E का मान 70 डिग्री। अब दोस्तों में कोण X का मान निकालना है, तो यहाँ त्रिभुज EOS में दोस्तों हम जानते हैं एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण E प्लस कोण S प्लस कोण X बराबर 180 आएगा। तो यहाँ दोस्तों कोण S का मान है 60 डिग्री और कोण E का मान है 70 डिग्री और हमें X का मान निकालना है, तो लिखेंगे प्लस कोण X बराबर 180, 70 प्लस 60 130 हो जाएगा। तो दोस्तों यह इधर आएगा तो माइनस में आएगा, 180 माइनस 130, तो कोण X बराबर 50 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 9 नंबर सवाल दोस्तों है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। दोस्तों में दे रखा है KLMN, जिसमें हमें कोण M 100 डिग्री और L है वो 80 डिग्री का दे रखा है। तो दोस्तों हम लिखेंगे समलंब में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों यहाँ हमें कोण M प्लस कोण L बराबर 180 डिग्री दे रखा है, 100 प्लस 80। दोस्तों ये दो आसन कोण है, कोण M प्लस कोण L, इन दोनों का मान 180 डिग्री होना चाहिए। कोण M का मान 100 डिग्री प्लस कोण L का मान है दोस्तों 80 डिग्री, तो दोनों का योग 180 यानी 180 बराबर 180 है, इसलिए KLMN एक समलंब है। तो यहाँ दोस्तों समांतर भुजाएं आएगी MN समांतर KL, ये दोनों भुजाएं हैं दोस्तों वो समांतर है। दोस्तों नेक्स्ट है 10 नंबर, निम्न आकृति में M कोण C ज्ञात कीजिए। यहाँ दोस्तों हमें कोण C ज्ञात करना है। यदि AB समांतर DC है, ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो दोस्तों में यहाँ कोण C का मान ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत ही आसान है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होगा, तो कोण C का मान 180 में से हम 120 घटा देंगे, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 60 डिग्री। तो हमें इस प्रकार लिखना है, दिया है AB समांतर DC, आसन अंतर कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे कोण B प्लस कोण C बराबर 180, कोण B का मान हमें दे रखा है 120 प्लस कोण C का मान कोण C बराबर 180। यहाँ दोस्तों में कोण C का मान निकालना है, 120 प्लस में इधर आएगा दोस्तों माइनस में आ जाएगा, 180 माइनस 120 जब हम घटाएंगे तो कोण C बराबर 60 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर सवाल, संलग्न आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ दोस्तों में कोण P और S की माप ज्ञात करनी है। यदि SP बराबर या समांतर SP समांतर है RQ, यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या आप कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो हाँ दोस्तों हम निकालेंगे। दोस्तों पहले हम इसको समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों में यहाँ कोण Q का मान दे रखा है 130 डिग्री। दोस्तों आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। तो हमें कोण Q का मान दे रखा है 130 डिग्री, तो हम 180 में से 130 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ आएगा 50 डिग्री। ये दोस्तों 50 डिग्री आ जाएगा। अब दोस्तों में यहाँ कोण S और कोण R दोनों आसन कोण हैं, तो हमें कोण R का मान दे रखा है 90 डिग्री। तो दोस्तों दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो 180 में से 90 घटाएंगे तो दोस्तों कोण S का मान आ जाएगा 90 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ कोण P 50, कोण S 90, कोण R 90 और कोण Q 130 डिग्री इसका माप आ जाएगा। हमें दूसरी विधि पूछी है, तो दोस्तों हमें यहाँ कोण P का मान पूछा था। तो दोस्तों हमें पता है चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो हम इन तीनों का योग करके 360 में से घटा देंगे, जो मान आएगा वह कोण P का मान होगा।
अब हम इसको लिखते हैं, दिया है एस पी समांतर आर क्यू, एस पी समांतर आर क्यू, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 180, कोण पी प्लस कोण क्यू का मान होगा 180 डिग्री। यहाँ हमें कोण पी का मान ज्ञात करना है, कोण पी प्लस कोण क्यू का मान हमें दे रखा है 130 डिग्री बराबर 180। हमें यहाँ दोस्तों कोण पी का मान निकालना है, 180 में से हम 130 घटाएंगे तो कोण पी का मान आ जाएगा 50 डिग्री। अब दोस्तों हमें यहाँ एस और आर दोनों आसन कोण है, दोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो हमें यहाँ आर का मान दे रखा है समकोण यानी 90 डिग्री का, तो कोण एस प्लस कोण आर बराबर 180। कोण एस का मान हमें ज्ञात करना है, कोण आर का मान है 90 डिग्री बराबर 180। हमें यहाँ दोस्तों कोण एस का मान ज्ञात करना है, 180 में से हम 90 घटा देंगे क्योंकि ये संख्या प्लस की इधर आएगी तो माइनस में, तो कोण एस बराबर 90 डिग्री। अब दोस्तों मैं यहाँ पूछा था कोण एम कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, तो हाँ दोस्तों है कोण एम एल पी, कोण एम यहाँ दोस्तों कोण पी आएगा। कोण पी ज्ञात करने की अन्य विधि भी है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ दोस्तों कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण एस बराबर 360 डिग्री होगा। हमें कोण पी का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कोण पी प्लस कोण क्यू का मान है 130 डिग्री प्लस कोण आर का मान है 90 डिग्री प्लस कोण एस का मान है 90 डिग्री बराबर 360। तो यहाँ दोस्तों हम तीनों का योग करके 360 डिग्री में से घटा देंगे, जो संख्या यहाँ प्लस में थी इधर आएगी तो माइनस में आ जाएगी, तो यहाँ भी कोण पी का मान आएगा 50 डिग्री। तो यह थे प्रश्नावली 3.3 पर आधारित कुछ सवाल। अब दोस्तों हम 3.4 पर आधारित कुछ सवाल हल कर लेते हैं। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें ये दोस्तों में दे रखा है चारों भुजाएं समान लंबाई की हो। तो दोस्तों वहाँ चतुर्भुज आएंगे, समचतुर्भुज और वर्ग, इनमें चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। और दोस्तों चार समकोण हो, वह चतुर्भुज जिसमें चार समकोण हो वो होते हैं वर्ग और आयत। नेक्स्ट है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है। तो दोस्तों इसमें हम लिखेंगे एक वर्ग में चार भुजाएं होती है, यानी एक वर्ग एक चतुर्भुज कैसे होता है, तो एक वर्ग में चार भुजाएं होती है। नेक्स्ट है एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज। तो दोस्तों एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, इसलिए समांतर चतुर्भुज भी होता है। एक समचतुर्भुज, दोस्तों वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और जो विकर्ण है वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए इसे एक समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। एक आयत है, इन दोस्तों जो एक वर्ग है उसकी सभी कोण समकोण होते हैं, इसलिए वह आयत भी है। तो दोस्तों ये इसके आंसर थे। नेक्स्ट है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दोस्तों दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं, काटते हैं, तो वह होगा समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत। एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, तो दोस्तों उस चतुर्भुज का नाम होगा समचतुर्भुज और वर्ग होगा। और जिसके विकर्ण बराबर हो तो दोस्तों वह वर्ग और आयत होता है। दोस्तों ये इसके आंसर थे। बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज है। दोस्तों हम लिखेंगे किसी आयत में जब हम इसके बिंदुओं को मिलाते हैं तो इसके दोनों विकर्ण अभ्यंतर में स्थित होते हैं तथा इसके प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं, इसलिए एक आयत है वो उत्तल चतुर्भुज है। नेक्स्ट है 5 नंबर, ABC एक समकोण त्रिभुज है। दोस्तों यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज है। O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, यह उसके सामने भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C से समान दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ A को D तक बढ़ाया गया है और C को D तक बढ़ाया गया है, O को D तक बढ़ाया गया है, यानी अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। अब दोस्तों हमने यहाँ A को D तक बढ़ाया, C को D तक और O को D तक, यानी इसकी हमने रचना कर दी है। तो AD समांतर BC होगा।
और ए बी समांतर सी डी की जो हमने रचना की है, यानी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दोस्तों समद्विभाजित करेंगे तो समान लंबाई होगी। तो ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी होगा। तो अतः बिंदु जो है ओ है वो बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी से समान दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों यह इसका आंसर था। दोस्तों यह थी प्रश्नावली 3.3 और 3.4 पर आधारित कुछ सवाल हमने हल किए 8वीं कक्षा के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।